यूनियन बी में 1 2 3 4 है, therefore no other element from 1 2 3 4 in A B। फिर से बताते हैं, A यूनियन B इक्वल है तो A यूनियन B A 1 2 3 4 ले लिया, A B C D ले सकते थे, 1 2 3 ले सकते थे, 1 2 3 4 क्योंकि कॉमन में है तो 1 A में भी है, 1 B में भी है, 2 A में भी है, 2 B में भी है, इसी तरीके से 3 और 4 भी है। 1 2 3 4 यूनियन में इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, एंड देयरफॉर A सेट क्या हो गया 1 2 3 4 और B सेट क्या हुआ वो भी 1 2 3 4 और दे आर इक्वल, और ये दोनों इक्वल हो गया प्रूफ, और ये दोनों इक्वल है। फर्स्ट में कोई डाउट, सेकंड बॉक्स में कोई डाउट, थर्ड बॉक्स में कोई डाउट, फोर्थ में कोई डाउट। चार चीजें लिखी हुई, इनमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। इन चार चीजों में आपको कोई डाउट है तो पूछें। ये तो एग्जाम्पल मेथड है बेटे, तो एग्जाम्पल मेथड कई स्कूल्स में टीचर कह देते हैं भाई ये मेथड नहीं करना, तो दूसरा मेथड भी आपको बताते हैं। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल पार्ट है। सेकंड मेथड क्या है वो बताते हैं बेटे, जो बुक के अंदर है बताते हैं आपको सेकंड मेथड। और अगर आपको पूछना है टीचर ये कहेगा भी हो सकता है ये मेथड अलाउड, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, कई स्कूल तो अलाउ करते हैं, कई स्कूल कहते हैं भाई इस मेथड से नहीं। लेकिन अगर आप हेल्पलेस है नहीं आता तो इस ढंग से करके आना है, खाली शीट में तो आपको नंबर मिलेंगे। सेकंड मेथड क्या है बेटा, जो बुक के अंदर दिया हुआ है वो बताते हैं आपको। सेकंड मेथड, जब भी आपको दो चीजें इक्वल प्रूव करनी है उसकी क्या ट्रिक होगी बेटा, दो चीजें इक्वल, अब दो सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल है तो एज ए रिजल्ट भी है भाई दो सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल है तो उन सेट्स को इक्वल होना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि उनका यूनियन का आंसर भी सेम आए वही जो इंटरसेक्शन का। सेकंड मेथड देखिए बेटा, ट्रिक भी बताते हैं दो सेट्स इक्वल कब होंगे। अगर आपको डेफिनेशन ध्यान हो, दो सेट्स इक्वल की डेफिनेशन क्या थी, ट्रिक क्या है बेटा, दो सेट्स इक्वल कब होंगे, ट्रिक A इक्वल टू B कब होगा। ध्यान है क्या डेफिनेशन थी सेकंड एक्सरसाइज में, ईच एलिमेंट ऑफ A इन B, A का हर एक एलिमेंट B में है एंड ईच एलिमेंट ऑफ B इन, A का हर एक एलिमेंट B में है और B का हर एक एलिमेंट A में, तो वो इक्वल सेट्स है। आप ये भी कह सकते हैं और A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, देन A इक्वल टू B। जनरल नॉलेज समझ में आए तो ये डेफिनेशन थी, A B का एक पार्ट है और B A का एक पार्ट, दोनों है तो A और इक्वल टू B हो, तो A इक्वल टू B हो। करना कैसे, ईच एलिमेंट ऑफ A इन B, ईच एलिमेंट ऑफ B ने कैसे करेंगे, तो तरीका ये होगा, जिन दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, मान लो एक एलिमेंट A में है, x बिलोंग्स टू A, मान लीजिए x बिलोंग्स टू A है, x बिलोंग्स टू A, मान लीजिए x बिलोंग्स टू A है, मान लीजिए x बिलोंग्स टू A, करते हैं बेटा एक्सप्लेन।
मेथड क्या होगा? ये तो लॉजिक, मेथड क्या होगा? मान लो x a में है, that implies करते हुए x belongs to b, इसका क्या मतलब होगा? each element of a, कर लीजिए बेटा नोट, एक तो ये, एंड और क्या प्रूव करना पड़ेगा साथ के साथ? एंड और क्या प्रूव करना पड़ेगा? मान लो B में कोई एलिमेंट है, that implies करते हुए कहां तक पहुंचे? A में भी है, यानी each element of A in B and each element of B in A, B का हर एक एलिमेंट में भी A में आ गया, तो therefore A equal to B, तो A equal to B है। ये एल्गोरिथम है। इस ढंग से प्रूव करेंगे। A का हर एक एलिमेंट B में और B का हर एक एलिमेंट A में, अगर प्रूव हो जाए तो इसका मतलब दोनों सेट्स, तो these two sets are, इसका मतलब दोनों सेट्स इक्वल है। ये तो फर्स्ट लॉजिक, सेकंड लॉजिक, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स। कोई डाउट है तो पूछें आप। लॉजिक क्या है, एल्गोरिथम क्या है, दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने का एल्गोरिथम क्या है, वो आपको बता रहे हैं। दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने का एल्गोरिथम, ए का हर एक एलिमेंट बी में और बी का हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए। ए का हर एक एलिमेंट बी में और बी का हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए, अगर है तो वो इक्वल सेट है, अदरवाइज नहीं। अब क्वेश्चन था जो एग्जांपल 30 था बेटा, वो क्या था एग्जांपल 30? एग्जांपल नंबर 30 क्या था देखो बेटा, वो बताते हैं। एग्जांपल 30, एग्जांपल 30 वाज ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है, हमें प्रूव करना था ए इक्वल टू बी। सॉल्यूशन क्या होगा? तो ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए। मान लो एक्स ए में एल्गोरिथम, और कहां तक पहुंचना है? एक्स बिलोंग्स टू बी भी है, अगर पहुंच पाए तो हम कह देंगे ईच एलिमेंट ऑफ ए। कर लीजिए बेटा नोट। और मान लो कोई एलिमेंट बी में है और कहां तक पहुंचना चाहते हैं वो एलिमेंट ए में भी है, तो कह देंगे ईच एलिमेंट ऑफ बी। देयरफॉर दोनों सेट्स इक्वल सेट्स, चाहे पहुंच पाए चाहे नहीं पहुंच पाए, फिर भी लिखना है इसी ढंग से। ये थ्योरेटिकल ट्रिक रब कर रहे हैं बेटा, ट्रिक्स को, ट्रिक को रब कर रहे हैं। ये क्लियर है बेटा? 1 2 3 4, ए का हर एक एलिमेंट बी में, बी का हर एक एलिमेंट ए में, ए का हर एक एलिमेंट बी में और बी का हर एक एलिमेंट ए में, तो वो इक्वल सेट्स है। करना कैसे वो बताते हैं, रब कर रहे हैं बेटा। ये ट्रिक आपको बता दी, नोट रखिए बेटा, कॉपी पेन साथ साथ चलते रहे आपके, तो आपको क्लियरिटी आएगी। अब यहाँ तक पहुंचना है, गिवन का यूज करना है। तो कोई एलिमेंट ए में तो यूनियन में होगा, यस, ए में तो यूनियन में तो सारे एलिमेंट होंगे, तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी भी है। क्यों? बिकॉज ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। इंटरसेक्शन में तो बी में अपने आप हो गया। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, तो रफ पे थोड़ा सा करके देख लो, आगे पीछे दोनों से क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, जहां मिल जाए। कोई डाउट? अब x बिलोंग्स टू b है, तो दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू क्या होगा? a यूनियन b। इसी तरीके से बिल्कुल यही, तो x इंटरसेक्शन में भी होगा,
हो गया प्रूव बेटा। इंटरसेक्शन में तो ए में भी होगा, ये 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8th, ये 9th, therefore 10th। कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। इसी तरीके से पार्टीशन से आपको करना है। फुल प्रूफ मेथड तो ये है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। एनी कंफ्यूजन है तो पूछिए। नेक्स्ट देखें बेटा फिर 31st नंबर आपको बताते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन 31st। इसमें मतलब ए बी सेट की वैल्यूज नहीं दे रखी, ये मिसलेनियस है बस। तो आपको ये रिजल्ट सेट्स के ऊपर ये प्रूव करने हैं। स्टेटमेंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। रब कर रहे हैं बेटा, ये चीज क्लियर है? रब कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट कह रहा है प्रूव दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटरसेक्शन पी बी। पी ए का क्या मतलब है ध्यान है? पावर सेट हो, क्या होता था ये? सेट ऑफ ऑल कलेक्शंस 2 पावर n होते थे एलिमेंट्स। दो इम्प्रॉपर सबसेट होते थे, दो इम्प्रॉपर होते थे, बाकी प्रॉपर। दो इम्प्रॉपर सबसेट होते थे, बाकी प्रॉपर होते थे। क्वेश्चन इज कि दो सेट्स हैं ए एंड बी। क्वेश्चन इज कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मीनिंग क्या है? ए और बी का कॉमन पार्ट निकाल लें, एक नया सेट बन गया, उसका पावर सेट लें, 2 पावर है। ए का पावर सेट ले, बी का पावर सेट ले। ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स निकाल के उनका सेट ऑफ सबसेट्स बताए। ए के सबसेट्स बताएं, बी के बताएं, ए और बी के सबसेट्स में कॉमन लीजिए, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो जब दो सेट प्रूव हो, आपको बता दी, लेफ्ट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट राइट हैंड साइड में होना चाहिए, राइट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। अब बेटा पी ए पी बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 2 3 तो होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? वो सेट है, सेट ऑफ सबसेट्स है। तो इनका कोई भी एलिमेंट होगा वो खुद भी सेट होगा, वो खुद भी एक सेट होगा। मीनिंग क्या है? अगर हम लिखें लेट x belongs to p a intersection b, तो ये x नहीं लिखना, x का नंबर है, इसका तो जो सेट मेंबर होगा वो एक सेट होगा, तो कैपिटल्स में मान लो x belongs to p a intersection b। तो कहां तक पहुंचना चाहते हैं? राइट हैंड साइड तक, यानी x belongs to p a intersection p। एक तो ये बॉक्स बनेगा बेटा, एंड क्या बनेगा? लेट x belongs to p a intersection p b। x belongs to right hand side, और कहां तक पहुंचना चाहते हैं? x belongs to left hand side p a intersection b। अगर पहुंच गए तो दोनों साइड्स इक्वल है, तो दोनों साइड्स इक्वल है। फॉर्मेट में कोई डाउट? फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स में कोई डाउट? ये फॉर्मेट है बेटा क्वेश्चन, ये फॉर्मेट। करेंगे कैसे बेटा वो देखो, ये फॉर्मेट है, करेंगे कैसे? अब जो डेफिनेशन है वो यूज करो, आगे पीछे दोनों से क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। मीनिंग क्या है? x
ए इंटरसेक्शन बी से पावर सेट से कब बिलोंग करेगा? अगर x सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। क्यों? बी का क्या मतलब है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के जितने भी सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन है। तो x इसका सबसेट हो। क्वेश्चन पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसे क्या पता आगे। तो टीचर ये कहता है ये इसलिए चाहिए बेटा, ये इसलिए चाहिए कि ये प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है उसी से स्टार्ट कर दो, चाहे पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में कब होगा? जब वो पहले सेट में भी है एंड जब वो दूसरे सेट में भी है। जब वो पहले सेट में भी है और दूसरे सेट में भी, तभी तो दोनों में होगा वो। इससे ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? पावर सेट में कब होगा? जब उसका सबसेट होगा, यानी x इज सबसेट ऑफ ए एंड x इज सबसेट ऑफ b। तो रेदर हम एक साइड से तो हो गया प्रूफ, x a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, तो x a का भी तो सबसेट होगा। x a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, a इंटरसेक्शन b का एक पार्ट है, तो वो a का भी पार्ट होगा और b का भी होगा। फिर से देखिए यही पार्ट, x बिलोंग्स टू p a इंटरसेक्शन b था, और पहुंचना कहां तक चाहते थे? x बिलोंग्स टू p a इंटरसेक्शन p। तो क्वेश्चन बोथ वे स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? x इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। x a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, x a इंटरसेक्शन b का सबसेट, x इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन। पीछे से भी स्टार्ट कर दो। कोई एलिमेंट कॉमन कब होगा? जब वो एलिमेंट पहले में भी है एंड वो एलिमेंट दूसरे में भी। इससे ऊपर कब होगा? जब x a का भी सबसेट है, x b का भी सबसेट है। x a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, तो ये हो तो क्या प्रूव? तो पहले थोड़े रफ में कर दो, फिर ये प्रूव हो गया। आगे पीछे दोनों से क्वेश्चन स्टार्ट। अब ये देखिए बेटा, वैसे तो इसको रिवर्स करते रहो, यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ तक पहुंचना, इसको रिवर्स करते रहो तो अपना पहुंच, या फिर ऐसे एक्स पी ए पी बी का कब होगा? जब एक्स पी ए में भी है एंड एक्स पी बी। चाहे रिवर्स स्टार्ट कर देते, ये ऐसे, ये लिखा फिर ये लिखा फिर ये लिखा, ऐसे यही तो ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना। तो एक्स किसका सबसेट है? ए का। एक्स किसका सबसेट है? बी का। पीछे से स्टार्ट करो, एक्स इससे कब बिलोंग करेगा? जब एक्स सबसेट किसका है? ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है, तो इंटरसेक्शन का सबसेट अपने आप होगा। तो अगर आप फॉरवर्ड चलेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, तो आपको रिवर्स भी चलना है, रिवर्स। फिर से देखिए, फिर से देखें, फर्स्ट बॉक्स फिर से देखें, 1 2 3 4 5, 1 2 5 फिर से देखें। एक्स पी ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है, और कहां तक पहुंचना है? एक्स पी ए से भी बिलोंग करता है एंड पी बी से भी बिलोंग करता है। दोनों साइड से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो एक्स सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, जब भी तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में। रिवर्स स्टार्ट कर दो, एक्स पी ए में भी है और एक्स पी बी में भी है बिलोंग। बिलोंग कब करेगा? जब एक्स ए का भी सबसेट है, एक्स बी का भी सबसेट है। तो रिवर्स कर दो। एक पेपर चेकर को ये थोड़ी लगा कि क्वेश्चन रिवर्स भी क्या है। टीचर ये बताता है जनरली भी हम ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं? बोला जी ये चाहिए, तो जो चाहिए उसको रिवर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 to 5 स्टेप्स में कोई डाउट? 1 to 5, ये 6th 7th 8th 9th 10th वो भी देखिए बेटा, या तो इसको रिवर्स चला दो ऐसे, रिवर्स, या फिर से देखिए 6 to 10 स्टेप, 6 to 10। मान लीजिए x किससे बिलोंग करता है? पी ए इंटरसेक्शन पी बी से, और कहां तक पहुंचना चाहते हैं? x बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या आएगा ये?
XPA में भी है, XPB में भी है। इससे ऊपर क्या आएगा? X इसका पार्ट का होगा जब X सबसेट किसका है? A इंटरसेक्शन B। X A का भी सबसेट हो गया, X B का भी सबसेट हो गया प्रूफ। कोई डाउट है तो बोलना बेटा 1 to 10 स्टेप्स में। 1 से 10 स्टेप तक आपको कोई डाउट है तो पूछें आप। 1 से 10 स्टेप्स तक बेटा कोई कंफ्यूजन? तो आज हमने आपको मिसलिनियस के एग्जांपल्स करवाए हैं। खैर कल टेस्ट किस चीज का होगा? कल टेस्ट आपका होगा फर्स्ट 6 एक्सरसाइजेज और मिसलिनियस के वर्ड प्रॉब्लम्स। आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। जो ये बाद वाले एग्जांपल कराए इनका नहीं, वर्ड प्रॉब्लम्स का, वर्ड प्रॉब्लम्स। वो इसलिए ताकि आप खुद को भी एनालिसिस कर सके, चेक करें। तो आपको 2 पिन पेज लेके बैठना है, 2 पेन लेके बैठना है, हार्डबोर्ड। टेस्ट व्हाट्सएप किया जाएगा, टेस्ट को नोट करना है। आपके पेरेंट्स आपसे फोन ले लेंगे, फिर वही टेस्ट हमें वापस जो करके हमें भेज देना, हम उसको चेक करें। बिल्कुल ऑनेस्टली सिंसियरली एग्जाम देना है आपको। अभी कुछ और कहना चाहते हैं तो आप बोले। मिसलेनियस के क्वेश्चंस करके देख रहे ना थोड़े बहुत, नहीं हम आपको करवाएंगे भी। अभी आप कोई और बात कहना चाहते हैं, कोई और चीज, तो हमसे पूछ सकते हैं बेटा। कोई और चीज कहना चाहते हैं तो बोले आप। कोई और चीज कहना चाहते हैं तो बेटा टेस्ट की तैयारी करेंगे अच्छे तरीके से। क्वेश्चन सिंपल है, 1-2 क्वेश्चन से मूड भी खराब नहीं करना। मान लो एग्जांपल 30, 31 थोड़ा सा मुश्किल लगा, तो ये तो नहीं कि आप बुक फाड़ देंगे, पेरेंट्स को कहेंगे भी हमें मैथ नहीं लेना, उसको फिर से पूछ लेना। अच्छे ढंग से आपको समझा दिया, पीडीएफ नोट्स भी आपको भेजे हुए हैं, साथ साथ आपको नोट भी करना है। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते मैथ, अकाउंट्स, बिजनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट जिसके पास हैं वो अच्छे तरीके से करने। ठीक है बेटा, गुड नाइट। और कोई बात आप कहना चाहते हैं तो बोलो। ठीक है बेटा, शाबाश, गुड नाइट। अच्छे ढंग से मेहनत करेंगे अच्छे तरीके से। ओके बेटा।